जय श्री राम। दोस्तों, आज से बहुत समय पहले दीनदयाल नाम का एक आदमी था जो अपना एवं अपने परिवार का गुजारा पहाड़ तोड़कर मिलने वाली मजदूरी से चलाता था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता था और भगवान से बस एक ही बात कहता था कि मुझे गरीब क्यों बनाया। एक बार की बात है, जब वह पत्थर तोड़कर अपने घर आ रहा था तो उसकी नज़र राजा के महल पर चली गई और वह फिर से वही बात स्वयं से कहने लगा कि भगवान, आखिर आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया। और यह बात सोचते हुए वह घर चला गया। घर जाकर खाना खाया और सो गया। जैसे ही सोता है, उसके सपने में पूरी जगन्नाथ के ठाकुर जी यानी नील माधव भगवान सपने में आते हैं और कहते हैं, दीनदयाल, आज मैं तुम्हारी मनोकामना पूरा करने के लिए तुम्हारे सपने में आया हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग सकते हो बिना किसी झिझक के। तब दीनदयाल कहता है कि हे प्रभु, मैं भी अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहता हूँ। मैं यह पत्थर तोड़ते तोड़ते अपने जीवन से तंग आ गया हूँ। अब मैं भी चाहता हूँ कि मैं मनचाहा जीवन जी सकूँ। तब ठाकुर जी कहते हैं, तो तुम अपने आगे का जीवन मनचाहा कैसे व्यतीत करना चाहते हो। तब दीनदयाल कहता है कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरा आगे का जीवन मैं उसी महल में बिताऊं, उसका मालिक बनकर, जो मैंने शाम को देखी थी और जो इस नगर के राजा का है। उसकी बात या फिर यूँ कहूँ कि उसकी मांग सुनकर भगवान जी कहते हैं, तथा अस्तु। तभी दीनदयाल कहता है, पर प्रभु, अगर उसके पश्चात भी मुझे कुछ और चाहिए होगा तो। तब भगवान जी कहते हैं, जाओ, तुम जो भी 5 चीज़ मेरा नाम जप कर मांगोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। और इतना कहकर भगवान गायब हो जाते हैं। तभी दीनदयाल की नींद खुलती है और मन में ही सोचता है कि धत तेरी की, मैं तो सपना देख रहा था। तभी उसका दरवाज़ा खटखटाता है और जब दीनदयाल दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि राजा के सिपाही उसको बुलाने आए हैं। वह उन सिपाहियों के साथ महल में चला जाता है, जहाँ पर राजा कहता है कि मैं बहुत राज कर लिया, अब मैं कुछ सुकून के पल जीना चाहता हूँ। इसलिए मैं यह राजपाट छोड़कर कल वन को चला जाऊँगा। और जैसा कि तुम जानते हो कि मेरी पत्नी का पहले ही देहांत हो चुका है और मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए यह राजपाट मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। राजा की यह बात सुनते ही दीनदयाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और जिस सपने को वह कुछ समय पहले तक धत तेरी की बोल रहा था, अब उसी सपने पर उसे विश्वास होने लगा था। और फिर दीनदयाल खुद से ही कहता है कि मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। पूरी रात वह खुशी के मारे सो नहीं पाता है और जब सुबह होती है तो पूरे नगर में घोषणा हो जाती है कि राजा अपना राजपाट छोड़कर अब वन में जा रहे हैं। सारे नगरवासी ये बात सुनकर वहाँ एकत्रित हो जाते हैं और राजा का जय जयकार करने लगते हैं। लोगों को राजा की जय जयकार करता सुनकर दीनदयाल खुद से कहता है कि क्या फ़ायदा इस महल का, जबकि इससे ज़्यादा नाम और चर्चा राजा का है। इस विषय में तो कोई जानना भी नहीं चाहता कि इस महल में अब कौन रहेगा। सब राजा के जय जयकार कर जाने में लगे हैं। तभी दीनदयाल को अपनी सपने वाली बात याद आती है, जिसमें नील माधव जी भगवान ने कहा था कि वो मेरी 5 मनोकामनाएं और पूरी करेंगे, जो भी मैं उनका नाम लेकर चाहूँगा। और तभी दीनदयाल
अपनी आंख बंद करके कहता है कि काश नील माधव भगवान की कृपा से राजा की जगह मेरी जय जयकार होती। तभी राजा अपनी प्रजा को रोकता है और कहता है कि मैं यह नगर छोड़कर वन में जा रहा हूँ, इसलिए आज से आप सबके राजा होंगे दीनदयाल। अपने नए राजा को पाकर प्रजा फिर से उत्साहित हो गई और इस बार वे लोग दीनदयाल का जयकारा लगाने लगे, जिसके बाद दीनदयाल को लगने लगा कि अब वह ब्रह्मांड का सबसे अमीर के साथ साथ ताकतवर इंसान भी है। दीनदयाल के राजा बनने की खुशी में एक जुलूस निकलता है, जिसमें दीनदयाल घोड़े पर सवार होकर आगे आगे चल रहा था। तभी उसे काफ़ी तेज धूप लगने लगती है और वह धूप को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, पर उसके बावजूद भी धूप उसे काफ़ी तीखी लग रही थी। तब दीनदयाल कहता है कि मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर एवं ताकतवर इंसान हूँ, पर मैं गलत था। अगर दुनिया में कोई ताकतवर है तो वह है सूर्यदेव। और एक बार फिर दीनदयाल अपनी आंख बंद करके प्रार्थना करता है कि काश नील माधव भगवान जी की कृपा से मैं सूर्य होता। और इतने में ही दीनदयाल सूर्य बन जाता है और सूर्य भगवान दीनदयाल की जगह आ जाते हैं। अब दीनदयाल को लगता है कि पूरी दुनिया उसी की वजह से रोशन है। अब वह जब चाहे तब उग सकता है और जब चाहे तब डूब सकता है। पर अफसोस कि दीनदयाल की ये खुशी भी ज़्यादा देर टिक न सकी, जब उसके सामने कुछ बादल आ जाते हैं और सूर्य समान दीनदयाल की रोशनी धरती पे जाने से रोक देते हैं। एक बार फिर से दीनदयाल उदास हो जाता है और कहता है, ना, सूर्य भी ताकतवर नहीं है, यह तो बादल को भेद ही नहीं पाया। अगर सबसे ज़्यादा कोई ताकतवर है तो वह बादल है। और फिर दीनदयाल प्रार्थना करता है कि काश नील माधव भगवान जी की कृपा से मैं बादल बन जाता। बादल बनते ही वह काफ़ी खुश हो जाता है और खुद से कहता है कि अब मैं बना सबसे ताकतवर। अब मैं जब चाहूँगा तभी बारिश होगी, जहाँ चाहूँगा वहीं बारिश होगी। इतना सोचकर वह एक नगर में बिना मौसम ही बरसने लगता है, जिससे वह काफ़ी खुश हो जाता है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी तेज हवा का झोंका आता है और उस बादल यानी दीनदयाल को उड़ाकर कहीं दूर लेकर चला जाता है। एक बार फिर से दीनदयाल उदास हो जाता है और स्वयं से कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ताकतवर बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो हवा ने उड़ा दिया। इसलिए अगर कोई ताकतवर है तो वह स्वयं हवा है। और एक बार फिर दीनदयाल आंख बंद करके प्रार्थना करते हुए कहता है कि काश नील माधव भगवान जी की कृपा से मैं हवा बन जाता। और इतना कहते ही दीनदयाल हवा बन जाता है और इस बार वह हर बार से ज़्यादा खुश था कि अंततः वह दुनिया का सबसे ताकतवर बन ही गया। अब वह जहाँ चाहेगा वहाँ आंधी, तूफान, तबाही ला सकता है। और यही सोचते हुए वह खुद से कहता है, क्यों ना किसी नगर में आंधी तूफान बनकर चला जाए। यही सोचकर दीनदयाल काफ़ी तेजी से जाने लगता है, पर रास्ते में वह एक पहाड़ से टकरा जाता है, जिससे उसकी गति टूट जाती है और वह आंधी से एक समान हवा में बदल जाता है। एक बार फिर से दीनदयाल का गुरूर टूट जाता है और उसे लगने लगता है कि अगर हवा से भी ज़्यादा कोई ताकतवर है तो वह पहाड़ है। एक बार फिर से दीनदयाल नील माधव भगवान जी से प्रार्थना करते हुए कहता है कि काश मैं पहाड़ होता। और इस बार भगवान ने उसे पहाड़ बना दिया।
अब दीनदयाल को लगने लगा कि अंततः इस बार वह ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन ही गया। पर अफसोस, इस बार भी उसकी खुशी टिक न सकी और उसे दर्द महसूस होने लगा। उसने देखा कि एक मजदूर आदमी इस पहाड़ पर छैनी हथौड़ी से पीट रहा है, जिससे दीनदयाल कराहने लगता है और कहता है कि धत तेरी की, इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तो मैं पहले से ही स्वयं था, क्योंकि मैं भी तो पहाड़ तोड़ने वाला ही मजदूर था। और इतना सोचते ही दीनदयाल एक बार फिर प्रार्थना करता है कि काश नीलमाधव भगवान जी की कृपा से मैं पत्थर तोड़ने वाला मजदूर ही हो जाता। पर इस बार उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, क्योंकि दीनदयाल ने अपनी पांचों इच्छा वरदान को राजा, सूर्य, बादल, हवा और पहाड़ बनने में नष्ट कर दिया था, जिससे दीनदयाल को काफ़ी पछतावा होता है और वह दर्द से कराह कर रोने लगता है। पर अफसोस कि अब कुछ नहीं हो सकता था। दोस्तों, हमारा संतोष ही हमारा सबसे बड़ा धन है और समर्पण की भावना ही सबसे बड़ा दान। पर आज के ज़माने में इंसान कितना ही खुशहाल एवं संपन्न क्यों न हो जाए, पर उसकी कुछ न कुछ शिकायतें भगवान जी से हमेशा रहती हैं कि मुझे ये नहीं दिया तो मुझे वो नहीं दिया। पर कभी कोई धन्यवाद नहीं कहता, ये कहकर कि आपने जो भी दिया बहुत दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाता है कि हमें स्वयं में ही खुश रहना चाहिए, न कि दूसरों को देखकर दुखी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं साथ में वीडियो भी लाइक कर दें। और अगर आप भी हमारे सामाजिक कार्यों से जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड का स्क्रीनशॉट लेके आप हमें अपनी सहयोग राशि जरूर भेजें। बाकी भगवान आपका भला करें, आपका एवं आपके परिवार का मंगलमय हो। जय श्री राम, जय महाकाल, जय पुरी जगन्नाथ, जय श्री राधे श्याम।